गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम जल विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझा होगा, अपने लोगों ने अच्छे से समझे होगा और उसको अपने नोट्स में अच्छे से लिखा होगा, साफ सुथरा लिखा होगा। आप लोगों को मैंने बोला था अगला टॉपिक आप लोग पढ़ के आइएगा। अगला टॉपिक में आपको है जल विद्युत का वितरण और परियोजनाएं। जल विद्युत का वितरण और जल विद्युत के लिए जो भी परियोजनाएं चलाई गई हैं वो परियोजनाएं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। आगे चैप्टर में आप लोग का है जल विद्युत के बारे में, जल विद्युत और इसकी परियोजनाएं। हम बताए थे जल विद्युत हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज जल से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ आजकल जल से होता है। इससे पहले हम लोग का सारा बिजली का उत्पादन कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पर निर्भर था, लेकिन आज तरह तरह की ऊर्जा का शक्ति का उपयोग करते हैं। जल शक्ति का है, तापीय शक्ति का है, भूगर्भीय शक्ति का है, सौर ऊर्जा का है, पवन ऊर्जा का है। इस प्रकार की शक्ति का हम उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में और तकनीक के विकास के कारण हम और भी ऊर्जा का उपयोग बहुत मात्रा में कर सकते हैं, बहुत बृहद स्तर पे कर सकते हैं। तो पहला शक्ति संसाधन का वितरण है। तो वितरण तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जल संसाधन का जो भी क्षेत्र मौजूद है, जल संसाधन के लिए, जल शक्ति के लिए जो भी प्राकृतिक संपदा मौजूद है, प्राकृतिक क्षेत्र जो भी मौजूद है, जो भी वैसा वातावरण मौजूद है, उस स्थिति में जल शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ खास है, जैसे आपको पहला है भाखरा नांगल परियोजना। ये भाखरा नांगल परियोजना जिसमें बिजली का उत्पादन करता है, ये आपको सतलज नदी पे स्थित है। सतलज नदी में हमने बताया था ये परियोजना में बड़े बड़े बराज बनाकर, नदियों पे बराज बनाकर, डैम बनाकर, जिसको आप लोग डैम बोलते हैं, बांध बनाकर, और नीचे टरबाइन लगा रहता है और उस पे वो जल गिरता है, स्टोर करके जल एकाएक छोड़ा जाता है, वो जल उस पर गिरता है, टरबाइन का पंखी नाचता है और तब जाके हमें विद्युत उत्पन्न होता है और उस विद्युत का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है भाखरा नांगल। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। ये आपको सतलज नदी पे निर्भर है। सतलज नदी में इसको बांध बनाया गया है। इससे 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। 7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। ये हिमालय क्षेत्र में स्थित किया गया है। सतलज नदी के हिमालयी क्षेत्र में ये डैम बनाया गया है और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह आपको विद्युत परियोजना है। उसके बाद दूसरा है दामोदर घाटी। ये नाम से जाना था, ये नाम है परियोजना का, दामोदर घाटी। ये आपको दामोदर नदी पे बनाया गया है। दामोदर नदी पर डैम बनाकर, बराज बनाकर उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए ये परियोजना बनाई गई है। मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था, जिससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है और इससे 1300 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इससे 1300 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, कोसी नदी हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कोसी नदी जो है बिहार में हमेशा बाढ़ आती है। हर साल कोसी नदी का बाढ़ आता है। हमारे बिहार के कई बड़े क्षेत्र पानी में डूब जाता है, कई फसल बना देता है, कई बड़ा क्षेत्र को बर्बाद कर देता है बाढ़ से। हर साल लगभग बाढ़ आता है, हमने देखा है इसको। तो कोसी परियोजना ये हनुमान नगर नेपाल, एक जगह है हनुमान नगर जो नेपाल में है, उस जगह ये बांध बनाया गया है। इससे 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है और साथ ही साथ इससे झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भी बचाव होता है। अगला है रिहंद परियोजना। ये आपको रिहंद नदी पे स्थित है। रिहंद नदी पे स्थित है। इससे 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना से 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये आपको 934 मीटर लंबा, 934 यानी 1 किलोमीटर से कुछ कम ये लंबा आपको बांध है। 934 मीटर लंबा है और इससे 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है हीराकुद परियोजना। हीराकुद परियोजना, ये महानदी उड़ीसा
उड़ीसा की महानदी में ये स्थित है। उड़ीसा में इस परियोजना को स्थापित किया गया था। यह 401 मीटर लंबा है। ये 4801 मीटर यानी 4801 मीटर लंबा है और इससे 2.7 लाख यानी 2,70,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला है आप लोगों को चंबल घाटी परियोजना। ये चंबल नदी राजस्थान के चंबल नदी के लिए स्थित है और इससे 2 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये MW यानी मेगावाट, KW यानी किलोवाट, तो ये 2 लाख मेगावाट बिजली चंबल नदी घाटी परियोजना से उत्पादन किया जाता है। अगला है तुंगभद्रा। ये कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर स्थित है। यह आपको कर्नाटक में पड़ती है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तुंगभद्रा के लिए परियोजना स्थित है, इसलिए इसे तुंगभद्रा परियोजना कहते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है। इससे आप लोगों को 1 लाख किलोवाट बिजली की उत्पादन होती है। एक और है साबरमती नदी घाटी परियोजना। ये भी कर्नाटक के पश्चिम घाट में स्थित है, इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और भी भारत सरकार ने और भी परियोजनाओं को लेने का निर्णय किया है। अगले जिस तरह के जहाँ वातावरण है उस तरह का, उस स्थिति में, उस परिवेश में डैम का निर्माण किया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। एक शब्द इसमें आप लोगों को आया है, एक शब्द था इसमें बहुउद्देशीय परियोजना। एक आपका टॉपिक आया था बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना पहले तो हम समझ लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना को ही हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। जितनी भी नदी घाटी परियोजना है उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जिस परियोजना से, आप ध्यान से सुनिए, जिस परियोजना से एक साथ एक से अधिक योजनाओं की पूर्ति होती हो, लाभ मिलता हो, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। यानी एक परियोजना से बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। तो सारी नदी घाटी परियोजना जो भी है उन सबको हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। इसलिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर कहा है। तो ये बहुउद्देशीय, बहु मतलब बहुत और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, यानी एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो, इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। और नदी घाटी परियोजना को ही हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्यों कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना? क्योंकि एक नदी घाटी परियोजना से हमें कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। जैसे सबसे पहले तो डैम बनाकर हम बाढ़ से बचाते हैं। बाढ़ से बचा सिंचाई के लिए हमेशा पानी, मछली उत्पादन के लिए जल का हमेशा मिलना, बिजली उत्पादन के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए, पर्यटन भी उद्योग इससे बढ़ावा मिलता है। तो इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति एक नदी घाटी परियोजना से हो जाती है। इसलिए इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। जैसे एक नदी घाटी परियोजना से एक साथ कई सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना करते हैं। जैसे एक साथ डैम बनाकर, बांध बनाकर हम बाढ़ से बचा सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, सिंचाई के लिए हमेशा पानी मिल सकता है, मछली उत्पादन के लिए परियोजना में शामिल है लाभ। उसके बाद से आप लोगों को पर्यटन उद्योग के लिए वो बढ़ावा मिलता है। इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति आपको एक नदी घाटी परियोजना से होती है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब आपका आ गया ताप शक्ति। ताप शक्ति इसे कहते हैं, जैसे आप लोगों ने जल विद्युत पढ़ा उसी तरह इसको ताप शक्ति कहते हैं। ताप शक्ति जैसे जल विद्युत, जल से बिजली जब पैदा होता है, विद्युत पैदा होता है तो उसे जल विद्युत कहते हैं। और जब पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयले से
बिजली उत्पादन होता है तो उसे हम ताप शक्ति कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े ताप का केंद्र होता है, बहुत ज्यादा उसमें ऊष्मा होती है, इसलिए इसे ताप केंद्र कहते हैं। इसमें भट्टी में, बड़े बड़े भट्टी में कोयला को डालकर और बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे ताप शक्ति के नाम से आते हैं। इसमें आपको तारापुर विद्युत परमाणु ग्रिड, राणा प्रताप, तारापुर, राणा प्रताप, विद्युतापीहर, कालपक्कम, कलपक्कम है, कालपक्कम है, चौथा नरौरा है। ये आपको ताप विद्युत घर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हम भट्टी में कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन किया जाता है, उसको हम ताप शक्ति बोलते हैं। ताप इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, इसलिए इसे हम ताप शक्ति बोलते हैं। तो ये बिजली का उत्पादन इसमें किया जाता है। अब आया आप लोगों को गैर पारंपरिक ऊर्जा शक्ति के स्रोत। गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। पारंपरिक मैंने बताया था गैर पारंपरिक शक्ति स्रोत, यानी जो परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, जिनका तकनीक के आधार पर भी नया विकास हुआ है, उसको हम गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। यानी जिनका अभी हमारे आधुनिक युग में हमारे मशीनों के द्वारा जिसका विकास हुआ है, उसे हम गैर पारंपरिक विद्युत के स्रोत कहते हैं, यानी गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत कहते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा मानते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब सौर ऊर्जा आप लोगों ने देखा घर पर लोग प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट, और नीचे बैटरी रखता है, उससे चार्ज होता है, उससे हमें बिजली की उत्पादन होती है और हमें शक्ति मिलता है। उस शक्ति का हम लोग अलग तरह के कामों में, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के उपयोग में और भी तरह के कामों में उसका उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा, इसमें जब फोटोवोल्टाइक, इसका नाम है फोटोवोल्टाइक, इसका नाम है आप लोगों को फोटोवोल्टाइक। जो आपका ऊपर प्लेट लगाता है उसका नाम है फोटोवोल्टाइक, उसका फोटोवोल्टाइक लाइन बनाता है, रेज होता है। तो जब सूर्य की किरणें फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती हैं, तो उससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब सूर्य की किरण फोटोवोल्टाइक सेल पर पड़ती हैं, तो उससे सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा है पवन ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कहीं टेलीविजन में, टीवी में, या कहीं जैसे बड़े क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में, बड़े खुले क्षेत्र में 3 पंखी का एक होता है, एक पाइप पे लगाया जाता है, 3 पंखी होता है, वो धीरे धीरे ऐसे नाचते रहता है, वो आप लोगों को पवन ऊर्जा का रहता है। 3 पंखी रहता है, लंबा लंबा पतला सा, और वो नाचते रहता है, बहुत सारा लगा रहता है जगह जगह, वो नाचता है, वो टरबाइन को नचाता है और तब जाके उससे बिजली उत्पादन की जाती है। तो ये आपको पवन ऊर्जा हो गया। वो उस क्षेत्र का विकास जहाँ पर हमेशा पवनें चलती हो, जहाँ हमेशा पवन का आना जाना हो, वहां पर उस क्षेत्र का विकास किया जाता है, उस तरह का विकास किया। जैसे आपको राजस्थान के क्षेत्र में पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं और वहां पर पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। ज्वार आता है समुद्रों में, लहरों में ज्वारी आता है, तरंग आता है, तो उस तरंग से भी हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में तकनीक के विकास पर और भी अधिक ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और उसका उपयोग हम अत्यधिक कर, जब समुद्री ज्वार या तरंग आता है तो उससे तरंग से उससे बिजली उत्पादन से तरंग ऊर्जा करते हैं। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। भूमि के ताप, जो भूमि में गर्मी होती है, हम जानते हैं नीचे भूमि में गर्मी होता है तो मैग्मा निकलता है। मैग्मा जब निकलता है तो उसमें बहुत ज्यादा ताप होता है और उस ताप से बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसे हम
भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वो भूतापीय ऊर्जा है, वो भूतापीय ऊर्जा है। अगला है आप लोगों को बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। बायोगैस आप लोगों ने घर में देखा होगा। बायोगैस लोग कृषि के लिए जो कचरे सड़े गले पदार्थ है वो, या जीवों के जो अवशेष हैं या मानवों के जो अवशेष हैं, गाय से निकले, गाय भैंस से निकले गोबर, इस सब का उपयोग करके एक टंकी बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है और उसमें जीवों के जैविक सड़ने गलने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसको एक जब टंकी में उसको स्टोर किया जाता है और उससे बायोगैस करते हैं। उस गैस से हम लोग खाना बनाने या बिजली जलाने या खाना बनाने के काम में इस तरह का उपयोग ऊर्जा का हम लोग करते हैं। तो इसे बायोगैस ऊर्जा कहते हैं या जैव गैस, जैविक गैस ऊर्जा कहते हैं या जैव ऊर्जा कहिए, बायोगैस कहिए। ये हमारा शक्ति का संसाधन हो गया। आप लोग बढ़िया से इस नोट्स में इस सारे चीज को लेकर आगे वीडियो में आप लोगों को प्रश्नोत्तर कराऊंगा और शक्ति संसाधनों का संरक्षण कराऊंगा। तो इसको आप लोग नोट्स में जो भी अगर समझ में आता है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग अपने से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं और उसको नोट्स बुक में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आप लोग प्रश्नोत्तर कराऊंगा। आप लोग इतना समझिए, वीडियो देख के अच्छे समझिए, किताब रखिए। आगे आप लोग संसाधनों का संरक्षण और क्वेश्चन आंसर करके आइएगा, देख के आइएगा। इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसके बारे में, प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।